नर्सिंग का पोर्शन एक है, नॉन नर्सिंग का एक्सपीरियंस रहा आपका या फिर आपको कोई चांस है कि आपका हो सकता है सिलेक्शन। सो एंटायर मतलब ये जितनी भी मेरी कॉन्वर्सेशन थी उन लोगों के साथ है और उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज यानी कि 12 अगस्त को DSSB के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने थे और आज फर्स्ट एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो देखिए, सभी को बहुत एक्साइटमेंट होती है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है बताने के लिए कि आज का जो एग्ज़ाम था वो कैसा था। एंड आप लोगों को भी शायद इस चीज़ की एक्साइटमेंट तो होगी ही कि हाँ, हमें पता चले कि एग्ज़ाम कैसा है ताकि हम अपनी शिफ्ट से पहले थोड़ा सा एक मेंटल प्रेपरेशन हो जाए, थोड़ी सी हमें एक आइडिया मिल जाए। होता है ना, प्री सेट आइडिया थोड़ा सा मिल जाता है ना, तो हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है एग्ज़ाम करने में या फिर हमें आंसर्स करने में। तो देखिए, अगर मैं बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करूँ, लाइक एंट्री गेट से स्टार्ट करूँ, जो मतलब DSSB का एग्ज़ाम था वहाँ के एंट्री गेट से स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी सारी चीज़ें लेके जाना, एडमिट कार्ड, अपना ID प्रूफ वगैरह लेके जाना। एंड प्लीज़ मेक श्योर ड्रेस कोड आप अच्छे से फॉलो करें। किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी चीज़ आपने नहीं पहना हो जो आपको वहाँ पे एंट्री होने के टाइम पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपके ड्रेसेस हैं, जो आपके आर्म्स हैं, वो आपके हाफ स्लीव्स होने चाहिए, क्योंकि कुछ सेंटर्स में ऐसा हुआ है कि उन्होंने या तो अब फोल्ड करवाए हैं या फिर उन्होंने सीजर से कट कर दिए हैं। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके सामने अराइज हो, उससे पहले बेटर है कि हाँ, हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके जाएँ। बिकॉज़ मेरे जो कुछ नोन टू थे उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऑलरेडी उनसे कहा था कि हम मतलब खुद ही फ़ोन करके पूछा मैंने किस तरीके का एग्ज़ाम था और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका या फिर आपको कोई चांस है कि आपका हो सकता है सिलेक्शन। सो एंटायर मतलब ये जितनी भी मेरी कॉन्वर्सेशन थी उन लोगों के साथ है और उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। तो देखिए, बाकी अगर मैं बात करूँ, एंटर हो गए हम, ड्रेस कोड वगैरह मैंने आपको बता दिया कि हाँ भी अच्छे से फॉलो करके जाना। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हो गए। अब सभी को पता है एग्ज़ाम है जो वो हो रहा है दो पोर्शंस में, एक है नर्सिंग का पोर्शन, एक है नॉन नर्सिंग का पोर्शन। अब DSSB वालों ने चालाकियाँ की है हम लोगों के साथ कि नॉन नर्सिंग पहले कर दिया, नर्सिंग बाद में कर दिया। कि नॉन नर्सिंग पहले कर दिया, थोड़ा सा ना जो कैंडिडेट्स हैं ना, इनके दिमाग को मतलब थोड़ा सा ये ना इधर उधर हिलाना चाहते हैं, शेकअप करना चाहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा भाई और वर्कअप करो, थोड़ा घबराओ। बट आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं बताती हूँ कि इसमें जो नॉन नर्सिंग एग्ज़ाम जो सेक्शन था या फिर जो नर्सिंग सेक्शन था किस तरीके का था, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि सेक्शंस में जो है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड आप लोगों को अलॉट किया जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। देखिए, जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स थे वो थे हमारे रीजनिंग का था, एक था GK का, एक मैथ्स, देन इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। अब ये सब्जेक्ट्स डिवाइड किए थे 20-20 क्वेश्चंस में। इन सभी के 20-20 क्वेश्चंस आए थे। जो इनका लेवल था, अगर मैं रीजनिंग वाले की और मैथ्स वाले की बात करूँ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। सो ये टाइम कंज्यूमिंग थे दो सेक्शंस। बाकी इंग्लिश और हिंदी वर स्टिल ओके, बट या इनके जो मतलब हिंदी में जो पैसेजेस आए थे, हिंदी पढ़ के पूरा पैसेज में से आपने आंसर करना है, या फिर इंग्लिश के जो पैराग्राफ थे उसमें से आपने पढ़ के आंसर करने थे, वो थोड़े से लेंदी थे और क्वेश्चन उनमें से एक या दो क्वेश्चन था। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट मच प्रोडक्टिव। सो मेक श्योर कि अपना इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट इन पर ना करें। एक फटाफट मतलब एक रीडिंग की फटाफट हैबिट बना के या फिर अपना फटाफट रीड करके उसको आगे मूव करना है। वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि आपके पास आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की, तो अब सेक्शन का मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत डाउट है कि सेक्शन उन्होंने टाइम हमें अलॉट करना है या फिर हमने फटाफट सेक्शन खुद करके सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि सेक्शन जैसे ही पूरा होगा आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट होगा। आपने 2 मिनट में किया सबमिट, या आपने 5 मिनट में किया, आपने 10 मिनट में किया, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरीके से अपना सेक्शन पूरा कर रहे हैं। तो सेक्शन का जो टाइम बाउंड है वो है कि हमने कब सबमिट किया और हम कब उसको सबमिट करके आगे मूव किए। तो वो वाला उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया है, इसके लिए हमारे अकॉर्डिंग ही थोड़ी सी चलो अच्छी बात भी है कि अगर मुझे लग रहा है कि भाई मैं रीजनिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ तो मैं आगे मूव करूँ। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नर्सिंग पार्ट। नर्सिंग जो पोर्शन है, देखिए इट वाज लाइक कियोस लगाए जा रहे थे कि हाँ भाई जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी हैं वो भी हमारे स्पेशलिटी वाइज डिवाइड होंगे और उनका भी शायद सेक्शन होते, बट यस यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे सेक्शंस में नहीं आया था। नर्सिंग का जो एक मतलब 100 क्वेश्चंस एक ही गो में थे। तो जो जितने भी एक ही गो में थे उनका जो लाइक एक लेवल में बात करूँ, दैट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। मतलब जैसे होता है ना कि एक तो बहुत होशियार बच्चे होते हैं, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे, उनके लिए भी सही था, मॉडरेट लेवल वाले बच्चों के लिए भी सही था। डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है, आपने प्रिपेयर कितना किया है, आपने कितना बेसिक लेवल से पढ़ा है। ओके, तो यस, जो नॉन नर्सिंग के जैसे थोड़े मैंने आप लोगों को बता दी कि हाँ टाइम कंज्यूमिंग थे, तो उसमें प्लीज़ अपना टाइम मैनेज कर लेना। अगर आप टाइम मैनेज कर लोगे ना तो आपकी जितनी भी मतलब एक होती है ना कि सारी की सारी मेहनत वो आपके पल्ले पड़ जाएगी। और
ये जो मतलब इनका DSSB का जो ये नॉन नर्सिंग का जो पोर्शन था, इसका जो लेवल था मैंने आपको पहले ही बताया मॉडरेट लेवल था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था या बहुत बेकार भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था। बिकॉज DSSB वालों को पता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, हमारे इंडियन सिनेरियो की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ऐसा नहीं है ना कि हम मतलब एनक्लेक्स के लेवल का एग्ज़ाम डाल दें और हमारे इंडिया में सिनेरियो अभी क्लिनिकल सिनेरियो की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे क्लिनिकल हमें पेशेंट्स जो मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग और जो हमारा नर्सिंग का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे पेपर था। तो पेपर वाज क्वाइट गुड और एक मतलब बोलते हैं ना ऐसा सेट स्टैंडर्ड पेपर होना चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को दे आर ट्राइंग टू मीट और उन्होंने एक लेवल तक मीट करने की कोशिश की जो उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो पेपर वॉज क्वाइट ओके, अच्छा पेपर था। तो लाइक कोई भी स्टूडेंट इसको कर सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ हर कोई कर सकता है, बट यस अगर आपने प्रिपरेशन की है, इवन आपकी 1 मंथ की प्रिपरेशन भी है तो आपके चांसेस हैं कि हो सकता है। बिकॉज जो मेरे नोन टू हैं जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, दे सेड कि हमारा मतलब इस तरीके का एग्ज़ाम हुआ है कि हम मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ भाई हमारा नाम हो। बिकॉज जिस तरीके की वैकेंसीज़ हैं, जिस तरीके का एग्ज़ाम था, तो उनकी एक उम्मीद बनी हुई है। मैं लाइक आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करो और इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प तो ज़रूर मिलेगी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप रखिए और जो आपको लगता है कि चलो ठीक है ये मेरे काम का नहीं है तो उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं आप। और मैं कल भी इवन आपको इसी टाइम पे एक अनदर वीडियो लेके आऊँगी फिर से, क्योंकि कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनसे भी मैं फिर से रिव्यू लूँगी। इवन कल तो जो मेरे साथ में कलीग्स हैं, मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं एम्स में, मैं उन लोगों से पूछूंगी। तो मैंने उन लोगों को ऑलरेडी बोल रखा है कि प्लीज़ जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो मुझे ज़रूर बताना। तो मेरे ही डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि लाइक क्योंकि वो सभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि मुझे बताइए कि किस तरीके का था ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा हेल्प आउट कर सकूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाँ DSSB का एग्ज़ाम कैसा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करना। ओके, बाय, टेक केयर।